मेरे हस्बैंड बहुत ही नेक और शरीफ इंसान थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। वो आम जिंदगी की तरह रोज़ सुबह काम पर जाते और शाम को वापस आ जाते और मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती। लेकिन उनकी एक बात मुझे थोड़ी अलग लगती। वो रोज़ रात को 1-2 बजे बाहर जाते और 1 घंटे में वापस आ जाते, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि मुझे उन पर पूरा भरोसा था। एक दिन वो रोज़ की तरह काम पर चले गए और मैं बाहर खड़ी सब्ज़ी खरीद रही थी तो 2-3 औरतें मुझे देखकर खुसर-फुसर करने लगी। कैसी है ये औरत, इसका हस्बैंड ऐसा है फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। अचानक मेरे पड़ोस की एक औरत मेरे घर आ गई और बोली, तुम्हारे हस्बैंड रोज़ रात को कहाँ जाते हैं, तुम्हें पता है? मैंने बोला, नहीं, मुझे नहीं पता। वो बोली, वो रोज़ रात को बदनाम गलियों में जाते हैं। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और मैंने उस औरत के एक थप्पड़ मार दिया। मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा है। वो चली गई लेकिन शक मेरे दिमाग में घुस गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, जैसे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो रोज़ की तरह रात को उठे और बाहर चले गए। मैं भी उनके पीछे चली गई। जब मैंने देखा वो सच में बदनाम मोहल्ले की तरफ जा रहे थे, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं आगे नहीं जा पाई और घर वापस आ गई। मुझे सब लोगों की बातें सच लगने लगी। जिस हस्बैंड को मैंने इतना नेक समझा था वो ऐसा निकला। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मैं अपने हस्बैंड से ये सब कैसे पूछूं। मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का फ़ैसला किया और अगले दिन रात को फिर मैं उनके पीछे चली गई। मेरे हस्बैंड चलते रहे, मैं भी उनके पीछे चलती रही। वो एक होटल पर रुके, बहुत सारा खाना लिया और फिर चल दिए। फिर वो बदनाम गलियों की तरफ चल दिए। मैं भी उनके पीछे चलती रही। वो एक घर में घुस गए। मैं चुपके चुपके उन्हें देखती रही। वहाँ पर बहुत सारी औरतें बीमार पड़ी थी। उन्हें एड्स की बीमारी थी। डर की वजह से उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता था, ना कोई उन्हें खाना देता था। मेरे हस्बैंड रोज़ उन्हें खाना और दवाइयाँ देते थे। ये सब देखकर मुझे रोना आ गया। मैंने अपने इतने नेक हस्बैंड पर शक किया और मैं बहुत तेज़-तेज़ रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे देख लिया और बोले, आओ तुम भी खाना बांटो। अब मैं भी रोज़ अपने हस्बैंड के साथ आती और सवाब लेती।